अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकार इलेक्ट्रीशियन। तो आज हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट डायग्राम। टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस जो है MI 4000 मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह होती है और ये यूज़ क्यों करते हैं और इसमें पावर वायरिंग किस तरह करेंगे, तो आज हम इसको देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो बने रहे वीडियो की लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो जो इसमें चीज़ें चाहिए वो रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक MCB ब्रेकर यूज़ करेंगे, मेन ब्रेकर। पावर सप्लाई के लिए ये 3 पोल का मैंने इस्तेमाल किया। आगे एक मैग्नेट कंडक्टर यूज़ किया है। इसके साथ हमने 3 इलेक्ट्रिकल यू हीटर रखे हैं। इनमें चाहें तो आप सिंगल फेस, ये हीटर जो मेरे हैं ये सिंगल फेस हैं। आप सिंगल फेस चलाना चाहते हैं तो सिंगल फेस चला लें, अगर 3 फेस चलाना चाहते हैं तो 3 फेस चला लें। आज की वीडियो में हीटर हमारे सिंगल फेस ही हैं, तो पीछे से जो मेन सप्लाई है वो हम 3 फेस लेंगे। तो सबसे पहले मुझे पावर सप्लाई की ज़रूरत है। पावर सप्लाई ले लेता हूँ L1, L2 और L3, और वो जो मेन ब्रेकर है इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। जो मेन सप्लाई के लिए मैंने यूज़ किया है वहाँ से आउटपुट लेंगे और वो मैग्नेट कंडक्टर के अंदर जाके कनेक्ट कर देंगे तीनों फेस। मैग्नेट कंडक्टर के कनेक्ट करने के बाद मैग्नेट कंडक्टर की आउटपुट से लेंगे और वो हीटर के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे। यानी कि रेड को मैंने पहले यू के साथ अटैच कर दिया, येलो फेस को दूसरे यू के साथ अटैच कर दिया और जो ब्लू फेस है इसको तीसरे यू के साथ अटैच कर दिया है। तो आगे जो इसके दूसरे टर्मिनल है, इन टर्मिनल को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे, यानी कि स्टार कर देंगे। तो इस तरह जो मेरे हीटर हैं ये 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होंगे। तो पीछे से मेरे 3 फेस आ रहे हैं पर आगे से कनेक्शन मैंने स्टार कर दिए हैं, तो इस वजह से हीटर को जो सप्लाई है ये 220 वोल्ट ही मिलेगी। तो इस तरह इसकी पावर वायरिंग जो है ना ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें हम जो दूसरी चीज़ें हैं कंट्रोल की वो रख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंट्रोल वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में मुझे सबसे पहले एक कंट्रोल ब्रेकर की ज़रूरत है 2 पोल की, वो मैंने रख लिया है और इसके साथ हम एक टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर हमने यूज़ किया है इसका मॉडल है MI 4000। तो मुख्तलिफ मॉडल के आपको मिल जाएंगे, ये मुख्तलिफ साइज़ में भी होते हैं। ये हमने यूज़ किया है मीडियम साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का भी होता है और एक लार्ज साइज़ का भी होता है। यानी कि 4896 और 7272 और 96x96, ये 3 इनके साइज़ होते हैं। तो इस हिसाब से आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैंने ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका एक साइड व्यू की एक पिक्चर रखी है, डायग्राम, जिसके ऊपर बाकायदा बना भी हुआ है कि यहाँ पे इसको यानी कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे देनी है, कहाँ से आउटपुट लेनी है और क्या क्या इसका फंक्शन है। तो आगे हम डिटेल के साथ इसको देख लेते हैं। जब कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो इसके बाद जो है वो हम एक सेलेक्टर स्विच इसमें यूज़ करेंगे इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। तो इसके साथ हम एक येलो लाइट यूज़ करेंगे। जब हीटर ऑन होगा तो तब ये येलो लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके साथ हम एक लाइट यूज़ करेंगे ग्रीन। जब हमने जितना टेम्परेचर सेट किया है अगर वो पूरा हो जाता है तो हीटर ऑफ होगा, तो ये ग्रीन लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। इसके साथ हम अलार्म की एक लाइट यूज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 200 टेम्परेचर सेट किया हुआ है तो 200 से 10 डिग्री या 20 डिग्री, जितने डिग्री पे भी आपने अलार्म का ऑप्शन टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर से सेटिंग की होगी उस हिसाब से, जितना ऊपर 10 डिग्री अगर आपने रखा हुआ है तो 10 डिग्री ऊपर जाएगा तो ये लाइट को ऑन करा देगा। तो जितना अलार्म पे हमने 10 या 20 डिग्री टेम्परेचर आप रखा होगा, जैसे ही वो 10 या 20 डिग्री टेम्परेचर सेट पॉइंट से ओवर होगा तो ये अलार्म मेरा ऑन हो जाएगा। अलार्म इस तरह वर्किंग करता है। तो आगे हम इसमें जो एक थर्मोकपल यूज़ करेंगे, ये थर्मोकपल है मेरी, ये मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। ये जो हमने यूज़ की है ये के टाइप्स की है। तो PT100 भी होती है, के टाइप भी होता है, जे टाइप भी, इस तरह काफ़ी सारे जो थर्मोकपल्स के हैं वो टाइप होते हैं। तो इसमें जो हमने यूज़ की है वो के टाइप। तो दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें जो मुझे मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली हैं। चीज़ों का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में
मुझे सबसे पहले 220 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत है। तो पहले मैं जो मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से एक न्यूट्रल लिया और वो जो कंट्रोल का ब्रेकर है इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। अब एक फेस लूँगा L1 से और वो भी टीपी ब्रेकर जो मैंने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया है इसके अंदर कनेक्ट कर दूँगा। और टीपी ब्रेकर की आउटपुट से पहले हम न्यूट्रल सप्लाई लेंगे और वो कंडक्टर की कॉइल के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो लाइटें यूज़ की हैं हमने अलार्म के लिए पहले जो यूज़ की है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, हीटर के साथ, हीटर वाली लाइट के साथ भी कनेक्ट कर दूंगा। और जो हीटर ऑफ की लाइट है इसके साथ भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद जो टेम्परेचर कंट्रोलर का 8 नंबर टर्मिनल है इसके साथ भी मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा। इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इसकी डिस्प्ले ऑन होगी, जिसमें से पहले न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आगे हम चलते हैं फेस वायरिंग की तरफ। तो फेस वायरिंग टीपी ब्रेकर की आउटपुट से लेंगे और वो जो सिलेक्टर स्विच मैंने यूज़ किया है सिलेक्टर स्विच के एनो पॉइंट में हम जाके फेस कनेक्ट कर देंगे। और सिलेक्टर स्विच की आउटपुट से एनो पॉइंट से एक आउटपुट वायर लेंगे और वो जो टेम्परेचर कंट्रोलर का 9 नंबर टर्मिनल है उसके साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह इसको न्यूट्रल भी मिल गया टेम्परेचर कंट्रोलर को और फेस भी मिल गया। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे तो ये दो इसकी डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगी। ये 220 वोल्ट जैसे ही सप्लाई इसको मिलेगी तो ये इसकी डिस्प्ले है मीटर की ये ऑन हो जाएगी। तो इसके आगे जो कॉमन टर्मिनल है 13 नंबर इसका कॉमन टर्मिनल है उसमें भी हम फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। कॉमन टर्मिनल में फेस सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। उसके बाद एक इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है और एक इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। ये जो 12 नंबर है ये इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है, 14 नंबर इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। तो हम पहले नॉर्मली ओपन पॉइंट से एक वायर लेंगे और वो कंडक्टर की कॉइल के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे जो हीटर हमने यूज़ करना है। इस कंडक्टर पे हमने हीटर लगाया हुआ है। आप हीटर लगाना चाहते हैं जो भी आपकी मर्जी है वो आगे आउटपुट में जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ है इस पे इस मैग्नेट कंडक्टर की कॉइल पे। और इसके साथ ही मैंने एक वायर जो हीटर ऑन्स की लाइट हमने यूज़ की है उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इसके जो एनसी पॉइंट है वहाँ से एक वायर ली है और वो जो हीटर ऑफ की लाइट हमने यूज़ की है उसके साथ जाके कनेक्ट कर दिया है फेस सप्लाई को। तो ये कॉमन टर्मिनल में हमने फेस कनेक्ट किया क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरी चीज़ें थी मैग्नेट कंडक्टर या लाइटें उनको न्यूट्रल हम पहले दे चुके थे। अगर कॉमन टर्मिनल में आप न्यूट्रल देंगे तो दूसरी चीज़ों को फिर आप फेस देना पड़ेगा। क्योंकि कॉमन टर्मिनल में हमने फेस दे दिया तो न्यूट्रल की वायरिंग हमने पहले उधर से कर ली है। तो इस तरह ये जो इसकी वायरिंग है ये हो जाती है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें एक जो हमारा सेंसर है टेम्परेचर सेंसर इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमने ये के टाइप का टेम्परेचर सेंसर है, थर्मोकपल इसको बोलते हैं। तो ये हमने 7 नंबर टर्मिनल पे इसका जो रेड वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। ये इसका पॉजिटिव है और जो दूसरी है इसकी नेगेटिव वाली वो हम 6 नंबर वायर से लेंगे और जो इसका ब्लू थिमल वाली साइड है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आगे सिर्फ अलार्म वाली रह गई है। तो अलार्म वाली के लिए मुझे एक वायर जो मेरी मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से लेंगे और इसके जो 1 नंबर टर्मिनल है वो इसके 1 नंबर और 2 नंबर ये एनो पॉइंट है, ये दोनों भी एनो पॉइंट है और 2 नंबर और 3 नंबर ये भी इसके एनो पॉइंट है। ये अलार्म के लिए यूज़ होते हैं। अलार्म की जगह पे आप चाहे, मैंने तो इसमें एक लाइट यूज़ की है, आप चाहें तो फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा अप हो गया, अलार्म आ जाए या कोई आप पंखा चलाना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाए जल्दी फास्ट हो जाए, या कोई ब्लोअर चलाना चाहते हैं या आगे वाला कुछ भी सेटअप सर्किट ऑन कराना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने मेन सप्लाई ली है उसको 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और 2 नंबर से मैं आउट वायर लूँगा और वो जो मैंने अलार्म की लाइट यूज़ की है इसके साथ जाके कनेक्ट कर दूँगा। तो इस तरह दोस्तों ये जो मेरी कंट्रोल वायरिंग है ये मुकम्मल हो जाती है। इसमें हम थोड़ी सी आगे प्रैक्टिकली आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। तो उसमें आपको जैसे जैसे हम टेम्परेचर अप डाउन होगा उस तरह आपको दिखा देंगे और इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत ही सेटिंग है टेम्परेचर कंट्रोलर की वो भी दिखाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो थर्मोकपल्स हैं या PT100 है या टेम्परेचर सेंसर, ये इसको आप इसकी सेटिंग चेंज करके लगा सकते हैं।
तो इस पे इसकी मैनुअल भी होती है, वो भी आप नेट से डाउनलोड करके मॉडल के हिसाब से मैनुअल में भी इसी चीज़ें देख के तो उस हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्या आपने इसमें क्या क्या लगाना है। तो दोस्तों ये सर्किट मैंने बना लिया, जो जो चीज़ें हमने उधर बताई हैं वही इसमें इस्तेमाल की। इसमें सिर्फ हीटर की जगह पे ये मैंने एक बल्ब इस्तेमाल किया, और ये थर्मोकपल है मेरी, ये मैग्नेट कॉन्डक्टर आ गया, टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये 3 लाइटें हैं, और ये सिलेक्टर स्विच हमने यूज़ किया है इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। तो ये सिंगल फेस मेरी सप्लाई है। जैसे ही मैं इसको प्लग इन करता हूँ तो ये देखिए सिलेक्टर स्विच ऑन करूँगा तो मीटर ऑन हो गया और एक लाइट भी इसकी चल गई है। तो जैसे ही पावर सप्लाई मैंने ऑन की है, सेट पॉइंट मेरी 220 है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त जो टेम्परेचर है ये 23 बता रहा है। तो ये थर्माकपल है मेरी, मैं इसको हीटर के पास ले जाता, जैसे ही ये थर्माकपल गर्म होगी बल्ब भी गर्म होगा, और ये देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो इस पे सेट पॉइंट मेरी ज़्यादा है, तो मैं सेट पॉइंट इसकी जो है वो कम कर देता हूँ ताकि ये बंद कराए इसको। तो लाइट भी मेरी जो है ये येलो वाली, ये देख सकते हैं आप, हीटर ऑन है और लाइट भी ऑन है। तो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, 44 हो गया है, और जैसे ही यानी कि ये 45 होगा, 45 46, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है इसमें, एग्जैक्ट नहीं होगा ये। तो ये देखें ये 32 टेम्परेचर अभी है और 45 में मैंने सेट किया हुआ है। तो ये जैसे जैसे बल्ब गर्म होगा थर्मोकपल भी गर्म हो गया, और ये देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बीच में वेरिएशन करता रहता है, यानी कि इसको ऑन या ऑफ करवाता रहता है। तो अभी ये मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, 45 मैंने सेट किया है क्योंकि 45 हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसने दोबारा फिर इसको ऑन करा दिया, 38 हो गया। ये साथ में जाके वेरिएशन करनी शुरू कर देता है थोड़ी डिग्री पे ना, तकरीबन कोई 7-8 डिग्री का डिफरेंस हो तो ये ऑन ऑफ, ये जो है ना इसको हीटर को ऑन या ऑफ करवाना शुरू कर देता है। ये देखें 41 हो रहा है, फिर 42, 43, 45 पे मैंने सेट किया हुआ है, तो 45 तक ये चला जाएगा। तो इस तरह ये सर्किट काम करता है। ये 2 लाइटें जो हमारी जो है ये आप देख सकते हैं, ये अभी हीटर बंद है तो ग्रीन लाइट ऑन है, अभी हीटर चल गया तो येलो लाइट ऑन है। ठीक है, अभी हीटर ये देखें बल्ब फॉर एग्जांपल मेरा हीटर ही है, तो जैसे ही ये बंद होगा इसके ऊपर भी एक लाइट है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी ऑन है, अभी ऑन आउटपुट की, और ये भी बंद हो गई है और येलो भी बंद हो गई है और ये भी है। अब हम अलार्म पे चलते हैं। तो अलार्म पे मुझे पहले मैं इसको बटन को दबा के रखूँगा, तो ये 50 डिग्री पे मैंने अलार्म सेट किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा अलार्म ऑन नहीं हो रहा। इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारा जो टेम्परेचर है ये 45 है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जितने पे आउटपुट पे सेट करवाना है अलार्म, जहाँ जितने टेम्परेचर से इंक्रीज उतना सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 सेट किया है, तो अभी जैसे ही 45 मेरी सेट पॉइंट है, 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये जो अलार्म की लाइट है ये ऑन हो जाएगी। देखिए 44, तो ये हमारा 45 सेट पॉइंट है, तो अभी 43 44 पे उसने ऑफ कराया हुआ है। ये इधर ही तकरीबन 1-2 डिग्री 3-5 डिग्री का इसके अंदर मार्जिन होता है कि 5 डिग्री की जो वेरिएशन है ये होती रहती है। तो अब इसको मैनुअली आपको ये देखे मैग्नेट कनेक्टर को समझ ले कि मैनुअल मैंने दबाया हुआ है। तो अभी सेट पॉइंट मेरी 45 है, जैसे ही 55 होगी तो ये अलार्म आ जाएगा। ठीक है, ये ऑन उधर से भी उसने ऑन करवा दिया। अब जैसे जैसे जो मेरी सेट पॉइंट है इससे ये ऊपर बढ़ेगा तो ये अलार्म वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। ये मैनुअली आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये देखे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, अभी 49 डिग्री हो गया, 45 में मेरी सेट पॉइंट है। तो टेम्परेचर कंट्रोलर ने हीटर को बंद ही रखा हुआ है। ये मैनुअली मैंने, ये आप देख सकते हैं मैग्नेट कॉन्डक्टर को मैनुअली पुश दबा के ना इसको ऑन किया हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टेम्परेचर कॉन्टैक्ट जो मैग्नेट कॉन्डक्टर है ये फंस जाता है, तो इस वजह से हीटर ऑन रह जाता है। तो अभी ये 53 हो गया टेम्परेचर हमारा, 54 हो गया और ये 55 हो गया। अभी इसका अलार्म जो है वो आने वाला है। ये देख सकते हैं आपका कि ये इसके जो अलार्म है, अलार्म 1 मैंने यूज़ किया था। जैसे ही 55 से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उसने बता दिया कि ये टेम्परेचर, ये रेड लाइट उन्होंने उसने ऑन करवा दिया। तो वो बता रहा है कि आपका टेम्परेचर, आपने जितनी सेट पॉइंट से ऊपर अलार्म सेट किया हुआ था उससे टेम्परेचर ओवर चला गया। तो उसने हीटर को भी बंद ही रखा हुआ है। ये मैनुअल कॉन्डक्टर मैंने दबाया हुआ है, तो इसको जैसे ही मैं बंद करूँगा तो टेम्परेचर नॉर्मल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो टेम्परेचर है ये दोबारा डाउन होना शुरू हो गया, 55 डिग्री हो गया।
तो 54 हो गया, यानी कि तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। तो उसने अलार्म भी बंद करवा दिया, जैसे ही 55 से डाउन हुआ है तो अलार्म वाली जो लाइट है वो उसने बंद करवा दी है। पर हीटर अभी बंद दिया, हीटर नहीं उसने ऑन करवाया क्योंकि वो सेट पॉइंट से ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन नज़दीक गया तो उसने हीटर को उसी वक्त ऑन करवाया कि स्टेबल उसको 45 डिग्री के राउंड बाउंड रोकने के लिए। अभी वेरिएशन हो रही है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ये इस तरह वर्किंग करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला। अगर अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि जो दोस्त हैं आपके उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो या दोस्तों ये इसमें हमने टेम्परेचर कंट्रोलर में आपको सिर्फ मैग्नेट कॉन्डैक्टर के थ्रू हीटर को ऑन ऑफ कराना दिखाया है। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये एसएसआर रिले जो है ये इस पर हम किस तरह इसकी वायरिंग कर सकते हैं और एसएसआर लेने से लगाने से क्या फ़ायदा होगा। और उसको पीआईडी टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोलते हैं। उस पर आगे हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।